तो ये हर सुविधा होने की वजह से पूरी दुनिया इसका डिमांड कर रही है। सब जो तेजस है वो अब कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ। है कि इंडिया एशिया के अंदर अपने आप को सुपीरियर ताकत समझता है और वो ये समझता है कि जिस तरह हुई बहुत चांसेज है कि तेजस को अमेरिका भी ले लेगा। एक बार ले लिया तो अमेरिका तेजस का ऐसे ही डिमांड बढ़ जाएगा। इसरो के हवाले से मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा मैं हैरान हुआ कि अभी एक हफ्ता पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, मिशन मून लॉन्च किया गया और अभी आज 7 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है हम लोगों ने। अब बीइंग अ पंजाबी मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एलओसी पर तेजस MK1 को तैनात कर दिया है, जिससे पाकिस्तान चीन में खलबली मची हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि तेजस MK1 मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे भारत ने संवेदनशील इलाके में तैनात कर दिया है और इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है। और तेजस के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि तेजस विल बी ऑपरेटेड इन कश्मीर वैली टू एक्सपीरियंस फ्लाइंग इन माउंटेन्स। तेजस विल फ्लाई अक्रॉस द बॉर्डर्स विद पाकिस्तान। बाकायदा ये खबर भी है। जो इससे पहले एयरबेस की अगर हम बात करें तेजस की, तो उसमें तमिलनाडु ये कहा जा रहा है कि पहले, लेकिन अब क्योंकि कश्मीर वैली में इसको डिप्लॉय होने की बात हो रही है और इनको उड़ते देखा गया और वहाँ पर जो है एक्सरसाइज हो रही है, इस बिना पर हमारे लिए ख़ास तौर पर ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम इसलिए है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो हमने बात की वो भी सामने आ रही है। तो अब पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अगर इस तरह की कोई भी खबर आएगी तो यकीनी तौर पर कि वो हमारे लिए अलार्मिंग न्यूज़ होगी और है। द्वारा बनाया जा रहा है, एक लंबे समय से बन रहा है जो जहाज है, फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस। ये दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है और ये हर दिखे दुनिया के हर चीज के अलग अलग काम है। आपको लगेगा कि तेजस तो बहुत छोटा है, राफेल उससे बड़ा है, MiG-29 और खतरनाक है, सुखोई, हर चीज का अलग काम होता है। जैसे देखिए, जो ट्रक काम कर सकता है टेम्पू नहीं कर पाएगा, तो जो टेम्पू कर सकता है ठेला नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो बाइक का जरूरत है उसे आप ट्रक से पूरा कर सकते हैं। तो हर लेवल की जहाजों का होना जरूरी है सप्लाई लाइन में, तभी जाके आपकी पूरी तरह से एक स्क्वाड्रन कंप्लीट होती है। तो भारत का ये जो तेजस है ये काफी सस्ता है और हर क्वालिटी इसमें है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एयर टू एयर रिफिलिंग है, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जिसे ड्रॉप टैंक कहते हैं, मिसाइल की तरह दिख रहा है ना, इसमें तेल भरा होता है, फ्यूल भरा होता है। पहले इसी फ्यूल को खर्च किया जाता है और दुश्मन के एरिया तक पहुंचा जाता है, उसके बाद लड़के भागा जाता है तो इसे ड्रॉप कर दिया जाता है, इसलिए इसे ड्रॉप टैंक भी कहते हैं, जैसे इसमें से ड्रॉप कर दिया है। तो ये हर सुविधा होने की वजह से पूरी दुनिया इसका डिमांड कर रही है। सबसे ज्यादा इसका डिमांड बहुत जल्दी अगले 1 से 1.5 महीना में मलेशिया इसका डिमांड, सबसे पहले हम लोग इसे मलेशिया को सप्लाई करेंगे। और मलेशिया के अलावा इसमें 15 से 18 देश और रुचि दिखाए हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है अमेरिका के, क्योंकि इसने छोटे सेगमेंट में, अमेरिका के पास कोई जहाज नहीं है। F-16 बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ चुका है, F-22 है, F-35 है, तो बीच में अमेरिका के पास बहुत कम चांसेज है। यूरोप में तो ये बहुत चांसेज है कि तेजस को अमेरिका भी ले लेगा। एक बार ले लिया तो अमेरिका तेजस का ऐसे ही डिमांड बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे देश इसमें नेगोशिएशन कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो आज से नहीं बल्कि कई अर्सा पहले से अपने डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है। और चूँकि इस वक्त इंडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से मैं कहूँगा, पहले तो सिर्फ हमारे साथ उसकी एक प्रॉब्लम थी लड़ाई की कश्मीर पे, लेकिन अब वो चाइना के साथ भी लड़ रहा है, उधर भूटान और तिब्बत ने भी उसको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। वजह यह है कि इंडिया एशिया के अंदर अपने आप को सुपीरियर ताकत समझता है और वो ये समझता है कि जिस तरह आबादी के लिहाज से हम बड़े हैं, ताकत के लिहाज से भी हमें मजबूत होना चाहिए। और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है या उनका डिफेंस जो है वो आज ज़माने से अपने आप को मजबूत कर रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम किसी भी डिफेंस के प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम उनसे भी मजबूत हैं, एटॉमिक ताकत हैं, लेकिन वो नए नए लोगों से दोस्तियाँ करता है, पैसा इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है, वो इन्वेस्ट करके अपने दफा को मजबूत कर रहा है। जो ये बात की गई कि वहाँ पर जो है वो माउंटेन्स हैं और वहाँ पर एक प्रैक्टिस करने के लिए उनको जो है वो एक्सपीरियंस उनका हो वहाँ पर, इस वजह से किया गया। ये तो एक बहुत सादा सी बात नज़र आती है। लेकिन जो चाइना और लद्दाख की बात की गई है, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा शायद पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये जो डिप्लॉयमेंट की बात है इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ज़्यादा जो अहम है और सिग्निफिकेंट है वो बॉर्डर है चाइना का। तो चाइना के बॉर्डर के साथ अगर इनको डिप्लॉय किया गया है तो ये उन 2 कंट्रीज़ का मामला है, क्योंकि एज सच पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोई ऐसी ही सिचुएशन नज़र नहीं आती कि
हमारी तरफ से। खैर हमारे तो हालात ही आप देख रहे हैं कि कैसे हैं ना, तो उसमें हम क्या करें उसमें हम तो अपने ऊपर ही वो चलाने वाले चीज़ें चला रहे हैं सभी मुख्तलिफ लोग हैं जो अपने ऊपर चीज़ें चला रहे हैं, वो बम भी मार रहे हैं, बम को लाते भी मार रहे हैं और खुद ही चल रहे टेक्नोलॉजिकली हैं वो। इल्म की बेस पे वो आगे आए हैं ना। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि जी फ़लानी इलेक्शन पे हमें बिरयानी का डब्बा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ़लानी जगह पे हम जाएंगे वहाँ पर जी कितनी रोटी खिला रहे हैं तो कितना कपड़ा पहना रहे हैं, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर बिरयानी आएगी तो एक वोट आ जाए हाँ जी, एग्जैक्टली। और इसलिए वोट भेज देते हैं। जी 50 साल हो गए हैं, बांग्लादेश वाला हमारे सामने है सब कुछ। उन लोगों के भी यही इश्यूज थे बेसिकली कि हाँ ठीक है, उन लोगों के साथ जो सलूक होता था, हमें सिर्फ आज तक वही मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया है कि नहीं जी बंगालियों ने ये कर दिया वो कर दिया। बट अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने, अब बीइंग अ पंजाबी मैं सीधी सी बात करूँगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ठीक है, जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे सबको पता है। ठीक है, अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ते, जो टॉप अभी स्मगलिंग उधर इतनी ज़्यादा हो रही है और आपका ऑयल पेट्रोल जोन से स्मगल हो रहा है आपका सारा। ये आपके जोन से अब रिटायर्ड आईएसआई के चीफ हुए हैं, सारा उनका स्कैंडल था बीच में। अब आपके जो आसिफ गफूर हैं, आपके जो डीजी आई थिंक अब कुछ थे, ठीक है, बीच में सारे कह रहे हैं उनका सारा हाथ है। हमारा पाकिस्तान की आर्मी जोन सी है, अगर आर्मी ना होती तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। आर्मी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है आर्मी, पर आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में 1947 से लेके अब तक हमारा एक भी वजीर आजम मुद्दत पूरी नहीं कर सका। किस लिए? हमारी आर्मी कोई भी ऊपर आने लगता है उसे रोक तो लेते हैं। आपको बता दें कि तेजस MK1 मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो कि भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट लड़ाकू विमान है, जो कि राफेल और F-16 जैसे विमानों से काफ़ी छोटा है और हल्का है, जिससे दुश्मनों को पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये ड्रोन है या लघु विमान है। ये विमान कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसी यही खूबियों को देखते हुए कई सारे देशों ने तेजस MK1 को खरीदने में रुचि दिखाई है, जिसमें सबसे पहला देश मलेशिया है और ख़ास बात यह है कि इसे अमेरिका ने खरीदने की रुचि दिखाई है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कहना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।